दोस्तों, सबके घरों में बच्चे एक जैसे होते हैं जो कि दूध पीना नहीं चाहते। दूध देखते से ही मुंह बनने लगता है, पर बच्चों को दूध पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। आप बाहर से बहुत सारे पाउडर लेके आते होंगे दूध में मिलाने के लिए, महंगे महंगे। पर आज घर पे बनाएंगे एकदम हेल्दी तरीके से इतना टेस्टी पाउडर, जिसको आप घर पे बना लेंगे ना तो बच्चे मांग मांग कर दूध पीने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये जब पाउडर बनाया ना, तब से मेरे घर पे बच्चे ना मांग मांग के दूध पीने लगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स। तो इसको सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये बादाम लिया है, ये भी 100 ग्राम है। बादाम को भिगा के छिलका नहीं निकालना है, हल्का सा धो लीजिए और उसके बाद फिर तुरंत इसको इस तरीके से ड्राई रोस्ट करिए, तुरंत सूख जाता है। भिगा के छिलका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम काजू को भी भून लेंगे। तो दोस्तों, हम अगर बादाम को भिगाएंगे, छिलका निकालेंगे, तो ये पाउडर ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा अगर गीले बादाम का बनाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं इसको भिगाया है। अब देखिए, ये लिया हुआ है भुना हुआ चना, 250 ग्राम है। इसका छिलका निकाल लेना है और इसको एकदम महीन पाउडर यानी कि बारीक पाउडर बना लेना है। और यहाँ पे देखिए, 100 ग्राम मखाना भी लिया है, मखाने को भी भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये चना पीस गया है। और इसमें कोई कोई चने में छिलका रह गया था दोस्तों। तो इसको जब हम पीस लेते हैं और इस तरीके से छान लेते हैं ना, तो जो भी छिलका रह जाता है किसी किसी चने में, वो छिलका बड़े ही आसानी से निकल जाता है। छानना ज़रूरी होता है। अगर छिलका निकला हुआ चना है तो भी एक बार छान के ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एकदम महीन पाउडर चाहिए। तो अब इसको देखिए, मैं निकाल दे रही हूँ। और ये जो बादाम को भून के रखा है, इसको भी पीस लूँगी। तो बादाम को थोड़ा सा बंद चालू करके मिक्सर को पीसना है, नहीं तो ये थोड़ा तेल छोड़ता है, तो एकदम गीला गीला सा पाउडर इसका बनेगा। इसका पाउडर भी छान लेंगे हम। जो भी चीज़ें हम पीसेंगे, सारी चीज़ों को छान के ही हमें लेना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर टुकड़ा रह गया ना, तो फिर वो दूध में जाता है, बच्चों के मुंह में जाता है ना, दूध में घुलता नहीं है। तो बच्चे फिर नाटक करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एकदम फाइन सा पाउडर सारी चीज़ों का निकाल लेना है छान के। 2 बार छानिए, पर एकदम पाउडर बारीक होना चाहिए। यहाँ पे मखाने भी मैंने पीस लिए हुए हैं, मतलब सारी चीज़ों को इसी तरीके से पीस के छान लिया है। तो दोस्तों, मखाना, बादाम, जो भी ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, सारी पौष्टिक चीज़ें ली हुई है। और ऐसे अगर आप बच्चों को ये सारी चीज़ें खिलाते हैं ना, तो बच्चे नहीं खाते इसको। इस तरीके से पाउडर बना के दूध में डाल के खिलाएंगे, तो दोनों काम आपका हो जाने वाला है। दूध भी पी लेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें भी बच्चों में चली जाएगी। तो ये देखिए, जो मोटा पाउडर बच गया ना, इसको मैंने रख दिया है। कोई भी खीर, सेवई या फिर किसी सब्जी की ग्रेवी बना रही हूँ, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मैंने दोबारा से नहीं पीसा हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 250 ग्राम धागे वाली मिश्री। तो आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर गुड़ का पाउडर अच्छे ब्रांड का हो तभी लीजिए, नहीं तो फिर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर लीजिए। तो सबसे पहले मिश्री को ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तो ही इसका पाउडर बनाएंगे। नहीं तो फिर ये जार में डाल के अगर ऐसे डायरेक्ट पीसेंगे ना, तो फिर जार का जो ब्लेड होता है वो टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। और इस तरीके से इसको तोड़ के थोड़ा सा पीस लेंगे, तो बहुत ही बारीक सा पाउडर आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप गुड़ का पाउडर डाल रहे हैं तो फिर 200 ग्राम जितना डाल सकते हैं पूरे पाउडर में। जितनी क्वांटिटी बताइए, उसमें मैं ये 250 ग्राम डाल रही हूँ मिश्री। इससे बहुत बढ़िया मीठापन आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो पीसते टाइम इसमें 4 से 5 इलायची ले लेनी है, हरी वाली छोटी वाली। इसको भी डाल के छिलके सहित ही इसमें पीस लेना है। बहुत अच्छे से छिलके सहित इसका पाउडर बन जाएगा। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, हल्का हल्का सा, जो कि दूध में बहुत बढ़िया टेस्ट लाएगा। सारी चीज़ों को पीस लिया है और इसको भी पीस लिया मिश्री को। अब इसको भी छान लेंगे बढ़िया से। तो देखिए, इलायची बहुत बढ़िया से पीस गई है, कहीं भी ये इसमें दिख नहीं रही है मिश्री में, मतलब छिलका भी बहुत बढ़िया से पाउडर बन चुका है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें 25 ग्राम पिस्ता का पाउडर और 25 ग्राम
सनफ्लावर सीड्स डाले हैं। तो ये मैंने पहले ही पीस लिया था, पहले ही कुछ बनाया था तो मैंने पीस के रखा था। तो अभी इसको ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब देखिए दोस्तों, 2 बड़े चम्मच से मैंने इसमें डाल दिया है कोका पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, जो कि एकदम चॉकलेटी, जैसे आप बॉर्नवीटा बच्चों को देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं चॉकलेट फ्लेवर का, उसी तरीके का ये फ्लेवर लाएगा। पर इसमें मैंने 2 ही चम्मच डाला है। आप चाहे और चॉकलेटी पाउडर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मात्रा और आप बढ़ा सकते हैं। का पाउडर डालने के बाद इसको बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये पाउडर दोस्तों आपको किसी भी किराने की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 50 ग्राम का भी पैकेट मिलता है छोटा वाला, तो आप उसको लेके आइए और इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा पाउडर बनके तैयार है दोस्तों दूध में मिक्स करने के लिए। तो अगर आप इसको ठंडी के मौसम में बना रहे दोस्तों, तो आप इसमें 2 चम्मच सोट पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि सर्दी जुकाम से बच्चों को बचा सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कर रही हूँ, ऐसे ही पाउडर को बना ले रही हूँ। तो किसी सूखे डब्बे में, एयरटाइट कंटेनर में इसको भर के रखिए। हमारा ये प्रोटीन पाउडर बनके तैयार है। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर ये बना है। बच्चों को दे रहे हैं तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिलाइए, बड़ों को दे रहे हैं तो 1 गिलास दूध में 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको 2 महीने तक आप स्टोर करके बिना फ्रिज के बाहर ही रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों इसमें मैंने अखरोट नहीं डाला है, क्योंकि अखरोट डालने से ना ख़राब हो जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी तो मैंने अखरोट नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें कम बना रहे तो अखरोट भी डाल सकते हैं। एंड जितना मैंने सारी सामग्री ली थी उतने में ही 1 केजी जितना पाउडर बनके तैयार हुआ है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ की मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हानिकारक नहीं है, कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी नहीं है। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये पाउडर दोस्तों ज़रूर बनाइए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर घर पे बना के आप तैयार करिए। बाहर का जो होता है पाउडर, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल से मिक्स भरा पड़ा होता है टेस्ट के लिए, जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं, बहुत ही हानिकारक होता है। चाहे वो कितना भी अच्छा ब्रांड हो या फिर कितना भी महंगा हो, वो बहुत ही हानिकारक होता है।